हेलो, वेलकम टू दी न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप सभी लोग अच्छे होंगे। अभी मैं अपने मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट कर रही हूँ काम। आज मैंने पूजा और ये सब काम पहले कर लिया था, सिर्फ झाड़ू पोछा छोड़ दिया था, तो वो अभी मैं करने जा रही हूँ। और तक्ष को भी मैंने नहला के ब्रेकफास्ट करवा के रेडी कर दिया है, ताकि उनकी क्लास का टाइम हो जाएगा ना थोड़ी देर में, तो फिर ज़्यादा मतलब भगदड़ नहीं रहेगी इसलिए। और ये जो बेड पे कपड़े दिख रहे हैं, सारे प्रेस वाले कपड़े आए हैं प्रेस होके, तो ये सभी कपड़े अभी मैं लगा दूंगी अलमीरा में। तो उससे पहले मैं झाड़ू और पोछा कर लेती हूँ, वरना ये रह जाएगा तो रह ही जाएगा, कपड़े तो बाद में भी हो जाएंगे इसलिए। तो अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ और फिर डस्टिंग करके पोछा लगा दूंगी। तो आज मैंने मॉर्निंग में ना मतलब खाना भी बना लिया। आज मैंने कोफ्ते की सब्ज़ी बनाई थी और उसके बाद रोटी बनाई थी। तक्षय के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था, पराठा। फिर ये सब काम होने के बाद और नहाने वाने के बाद सब काम करके मैं लास्ट में ही आज झाड़ू पोछा कर रही हूँ, ताकि मेरा काम जल्दी से निपट जाए। क्योंकि जब तक्ष की क्लास का टाइम होता है, मैं ये सब करती रहती हूँ ना, तो तक्ष रह जाता है, उसका ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं हो पाता है। तो आज मैंने पहले ही करवा दिया है उसको सब। अब वो फ्री हो गया है और अब उसके बाद मैं अब उसको बिठाया है टीवी देखने के लिए कि तुम 5-7 मिनट टीवी देख लो जब तक मैं अपना काम निपटाती हूँ। फिर उसकी क्लास का टाइम हो जाएगा तो फिर मुझे उसके संग बैठना पड़ेगा। तो यही है। अब देखिए झाड़ू लगा रही हूँ और रोज़ ही झाड़ू पोछा होता है घर में। इतना मतलब गंदगी निकल जाती है डेली ही, पता नहीं कहाँ से इतनी धूल मिट्टी आती है, समझने ही नहीं आता है। बहुत डस्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा। और यही देखिए आप, कितना ज़्यादा धूल मिट्टी मतलब निकलता है। मैं डेली डस्टिंग करती हूँ, कोशिश रखती हूँ, क्योंकि घर में छोटा बच्चा है, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। वो कहीं पे भी हाथ रखे तो धूल मिट्टी ना हो, क्योंकि बच्चों की आदत होती है ना, मतलब उनको तो इतनी अक्ल नहीं होती, मुंह पे हाथ डाल लेते हैं, टॉय जहाँ मर्जी रख देंगे, फिर उसे उठा के खेलने लगते हैं। तो इसलिए तो मैं हर वीकली उसके ना टॉयज़ भी सैनिटाइज़ कर देती हूँ और घर कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ रहे, ताकि बच्चे को मतलब कोई प्रॉब्लम ना, बच्चे क्या किसी को भी प्रॉब्लम हो जाती है तो मतलब गंदगी रहती है तो इसलिए कोशिश यही रहती है कि पूरा घर साफ़ करके रखा जाए। तो अभी झाड़ू लग चुका है और उसके बाद अभी मैं स्टार्ट कर दी है डस्टिंग। और डस्टिंग के बाद फिर मैं लगा दूंगी लास्ट में पोछा। मैं थक गई हूँ, बैठ गई थी। मैं ऐसे ही बैठ बैठ के काम करती हूँ, 2-4 मिनट बैठ जाऊँगी, फिर काम शुरू करूँगी। 2-4 मिनट बैठ के फिर कुछ नया काम शुरू करती हूँ, ताकि एकदम से सब कुछ ना करना पड़े और सारा काम भी हो जाए। मतलब होता है ना, क्योंकि पूरा ही दिन लग जाता है। तक्ष की क्लास होगी, फिर उसका होमवर्क होगा, फिर लंच टाइम हो जाएगा, जब तक एडिटिंग का टाइम हो जाता है। तो मतलब ये सब करते करते शाम के 4 बज जाते हैं, तो फुर्सत ही नहीं मिलती है सब चीज़ों में। फिर तक्ष की शाम की कराटे क्लास हो जाती है। ऐसे ही होता है छोटे बच्चों के संग, जब तक बच्चे थोड़े बड़े ना हो जाए ना, तो उनके संग बहुत लगना पड़ता है। तो अभी ये सब हो रहा है गाइस। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो अभी बस पोछा रह गया था मेरा, मैं वो भी कर लेती हूँ। अभी तक्ष के रूम में ही सबसे पहले लगा रही हूँ, क्योंकि वो सबसे पहले यहीं आएगा भागते हुए अपने टॉयज़ निकालने के लिए। उसका यही रहता है कि वो ये शुरू कर देता है। और फिर आज ना मुझे छोटे मोटे और भी काम है, क्योंकि अभी नवरात्रे स्टार्ट होने वाले हैं, होने के वाले, और बस एक ही दिन रह गया है। फिर आज पूजा का भी सारा सामान लेके आना है, क्योंकि फास्ट रहती हूँ मैं नवरात्रों के। तो बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे आगे, बस कंटिन्यू रखिएगा, बने रहिएगा ऐसे ही। और बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। और आपके साथ एक गुड न्यूज़ भी शेयर करनी है मुझे, तो जल्दी ही शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो अभी थोड़ा सा आजकल बिज़ी हूँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, और कोशिश रहेगी कि लाइव आके आपसे बात करूँ। आज तो नहीं, लेकिन मे बी शायद कल या परसों में मैं बताऊंगी आप लोगों को, जैसे भी होगा मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगी और उसके बाद ही लाइव आऊँगी। और आप लोगों से बात करते करते देखिए मेरा काम भी हो गया है। मैं वॉइस ओवर बाद में कर लेती हूँ, क्योंकि काम भी हो जाता है ना, क्योंकि साथ में बात करना पॉसिबल नहीं हो पाता है कई बार। अभी आवाज़ भी नहीं आती है, क्योंकि मैं पोछा लगाती हूँ तो फ़ैन ऑन कर देती हूँ, फ़ैन की आवाज़ आ रही होती है बहुत तेज़ की।
ताकि सूखता रहे इसलिए, क्योंकि फिर तक्षण भागने लगता है। एक दो बार ऐसा हुआ है कि वो फिसल गया है आके। तो अभी मेरा काम हो गया है कंप्लीट पूरा। किचन का भी मैंने सारा काम कर लिया, बस 2 बॉटल्स रह गई थी धोने के लिए स्टील की, वो सब धो के मैं रख दूँगी। जब काम सारा हो गया तो इसे ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद बस हो गया आज का काम सारा। अब तक्ष को लेके बैठना होगा, उसका स्टडी टाइम हो जाएगा, इसलिए तो आज किचन का भी मेरा सब काम जल्दी हो गया है। और अभी मुझे सामान भी मंगानी है, उसके लिस्ट बनानी है नवरात्रों का सामान, क्योंकि मेरी रहेगी पूजा। मतलब पूजा तो सब करते हैं, मेरा फास्ट रहेगा, तो इसके लिए तो कैसे मैं नवरात्रों की पूजा करती हूँ, आप लोग बने रहिएगा, देखिएगा कि कैसे पूजा होती है। और इस बार तो सोसाइटी में भी फंक्शन है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके साथ शेयर करूँगी अगर हो सका तो। हेलो, कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और ठीक होंगे। अब जाके मेरा सारा काम खत्म हुआ है और अभी 10:30 हो रहे हैं मॉर्निंग के। अभी मैं जाऊंगी और तक्ष की क्लास का भी टाइम होने वाला है, तक्ष की क्लास करवाऊंगी, फिर उसके बाद जाके बाकी के मेरे जो उसके बाद का जो ब्लॉग होगा स्टार्ट करूंगी। और इस ब्लॉग का मैं कर देती हूँ एंड अभी, वरना ब्लॉग क्या होता है बहुत बड़ा होता है, और इसलिए तो अभी एंड कर दूंगी। तक्ष की क्लास करवाऊंगी, क्लास करवाने के बाद जब उसकी क्लास हो जाएगी फिर मैं नया ब्लॉग स्टार्ट करूंगी। और आप लोग जब तक ये वाला ब्लॉग एंजॉय कीजिए और प्लीज स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए। आप लोग ब्लॉग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है बहुत से लोगों ने, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, मुझे बहुत सारे कमेंट कुछ दिन से आ रहे हैं कि मैडम आप रिप्लाई नहीं करती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जब मैं लाइव आती हूँ तब भी आप लोगों से बात करती हूँ, लेकिन आप लोग समझिए कि सिर्फ एक कोई पर्सन नहीं होता है ना, कि अगर एक को रिप्लाई ना करो तो वो बैड कमेंट करने लगता है कि क्या कहते हैं आप तो रिप्लाई नहीं करती हैं, आपको घमंड हो गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यार। आप लोग को बताओ, अगर मैं आपका रिप्लाई करूंगी दूसरे का नहीं करूंगी तो दूसरे को लगता है कि उसको मतलब रिप्लाई नहीं मिल रहा है, तीसरे को लगता है, क्योंकि जब आप होते हैं ना, मतलब लाइव तो बहुत सारे आप लोगों को पता होगा, लाइव में बहुत सारे जब कमेंट आते हैं ना वो स्क्रॉल होते रहते हैं, तो वो जो कमेंट मुझे जल्दी से दिख जाता है मैं रिप्लाई कर देती हूँ। कई बार क्या होता है कुछ मिस हो जाता है, और जब आप लोग मेरी वीडियोस पे कमेंट करते हो तो मैं उस पर भी आपको थैंक यू या एक हार्ट जरूर दे देती हूँ। अगर मेरे पास कम टाइम होता है तो मैं हार्ट दे देती हूँ, और अगर टाइम होता है थोड़ा तो मैं थैंक यू लिख देती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ या कोई घमंड। और घमंड किस चीज का करेगा, मतलब मेरे को समझने नहीं आया यार, ऐसे वर्ड क्यों यूज करते हो? कोई घमंड वमंड नहीं है किसी को आप लोग बस ऐसे ही गलत फहमी मत पाला कीजिए। और हाँ, और ऐसा तो नहीं होता है कि शायद बहुत ही कम होगा कि आपकी क्वेश्चन आपने कोई किया हो उसका आंसर नहीं मिला। और हाँ, अगर बकवास क्वेश्चन किया होगा तो उसका आंसर तो ऑब्वियसली मैं नहीं दूंगी, मैंने आपको कितने बार ही बोला है ये सब बातें। लेकिन अगर आप जब ऐसे क्वेश्चन करते हैं अच्छे या कुछ पूछते हैं तो मैं आपको जरूर बताती हूँ सब चीजें। देखिए मैंने ना फैन ऑफ किया, मुझे बहुत गर्मी लग रही है अभी इस टाइम पे। तो चलिए मैं करती हूँ वीडियो का एंड, और फिर एक नई वीडियो के साथ दोबारा से आपके साथ आऊंगी। जब तक के लिए बाय बाय।